हेलो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट एग्जाम की स्ट्रेटजी को लेकर के कैसे उसको प्रिपेयर करें, कैसे क्लियर करें, आपने न जाने कितनी वीडियो देखी होंगी। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, आज जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, उसकी हेल्प से आप चाहे सेकंड कंपार्टमेंट हो या थर्ड कंपार्टमेंट हो या आपका फर्स्ट टाइम लगाओ, आप क्लियर ही कर लोगे। बट आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपको जो मैं ये बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही टेस्टेड है, बहुत सारे बच्चों के ऊपर मैं अप्लाई कर चुका हूँ और आपको इसको बिल्कुल सही से समझना है पहले और फिर फॉलो करना है। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, पहले आपको अपना एनालिसिस करना है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो पासिंग मार्क्स है वो 26 है। ठीक है, मान कर लेते हैं कि एक्चुअल में 26 ही पासिंग मार्क्स है आउट ऑफ 80। ठीक है, तो अब अपने को ऐसे टॉपिक्स ढूंढने हैं जो कि 30 मार्क्स के टॉपिक्स हम लोग को ढूंढ लेने हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा यार ये तो सब लोग बताते हैं कि टॉपिक ढूंढ लो भाई, प्रिपेयर करते रहो, बट नहीं, यहाँ पे देखो आपको 30 मार्क्स के टॉपिक ढूंढ लेने हैं। जैसे अगर मेरे से कोई बोले, आपको हो सकता है डिफरेंट हो सकता है कि उन 30 मार्क्स के टॉपिक में आपका इंटीग्रेशन आता हो, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आती हो, लेकिन मेरे टॉपिक बड़े सिंपल से हैं। मेरा टॉपिक एक है चैप्टर 1 एंड 2 जो कि 8 मार्क्स का मुझे पता है कि आता है, तो मैंने 8 मार्क्स का इसको रख लिया। आपके टॉपिक अलग हो सकते हैं, पूरी बात समझिएगा, उसके बाद वीडियो को छोड़िएगा। नंबर दूसरे पे मैंने रख लिया चैप्टर 3-4 को, क्योंकि ये भी मुझे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट काफ़ी इजी लगता है। 18 मार्क्स यहाँ से मुझे मिल गए। अब मुझे अपने 12 मार्क्स ढूंढने हैं, तो मुझे लगा कि यार LPP भी तो मुझे आता है, तो मैंने रख लिया 3rd नंबर पे LPP को। ठीक है, शॉर्ट में LPP पड़ेगा, तो मेरे पास हो गए 23 मार्क्स। अब मुझे लगता है यार 7 नंबर मुझे और चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी में सब तो मुझे नहीं आता, बट मुझे बेस थ्योरम आती है। तो या तो मैं प्रोबेबिलिटी करूं, या फिर मैं 3D वेक्टर करूं, या फिर मैं और क्या कर सकता हूं, या तो मैं थोड़ा कैलकुलस का पार्ट टच कर लूं। इतने ही ऑप्शंस मेरे पास बचते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि भाई मुझे, जैसे आप लोग को तो अलग हो सकता है, मुझे लगता है कि चलो मैं प्रोबेबिलिटी कर लूँगा बहुत मेहनत से। ठीक है, अब यहाँ से मुझे मिल गए 8 मार्क्स, तो 31 मार्क्स का आपका ये पोर्शन हो गया। अब ये 31 का हो गया। याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि यही आपके सेम टॉपिक हो सकते हैं, आपके अलग भी हो सकते हैं। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपको अगर ये प्रिपेयर हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, प्रिपेयर नहीं है तो आपको इनको जी जान लगा के प्रिपेयर करना है, पूरी मेहनत से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सैम्पल पेपर उठाना है। सैम्पल पेपर उठाना है, जैसे यहाँ पे मेरे 31 मार्क्स का वेटेज बन रहा है, और मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस पेपर में से सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को अटेम्प्ट करूंगा, इन्हीं 31 मार्क्स को अटेम्प्ट करूंगा, और मैं पेपर में से कुछ भी छूऊंगा भी नहीं। ठीक है, मैं टच भी नहीं करूंगा, मैं एक भी क्वेश्चन दूसरा अगर दूसरे किसी टॉपिक का हुआ तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा मान के आपको वो पेपर उठाना है। अगर आपका वो प्रिपेयर है, आप 31 में से अगर उस पेपर में 26 ले आए तब तो आप 200% पास हो गए। लेकिन अगर आप इस पेपर में से 31 में से 20 भी ले आए, 21 ले आए, 22 ले आए, 23 ले आए, 24 ले आए, 25 ले आए, तभी भी आप 100% पास हो जाओगे। क्यों पास हो जाओगे? क्योंकि बचे हुए पेपर में भी आप कुछ ना कुछ जरूर करके आओगे, चाहे आपने प्रिपेयर करा हो या ना करा हो। लेकिन अगर आपका ये फिक्स नहीं हुआ, अगर आप भटकते रहे कि मुझे तो भाई कैलकुलस नहीं आती, बाकी मुझे पूरी दुनिया आती है, फिर बाकी चैप्टर 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, और मुझे उधर 3D भी पूरी आती है, मुझे प्रोबेबिलिटी भी, अच्छे लोग फंसते हैं उन टॉपिक्स में। आपको क्या लगता है कि सिर्फ कैलकुलस टफ है? आपको कैलकुलस का इजी से इजी क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको वो टफ लगता है, इसका मतलब कैलकुलस टफ है और बाकी सारी चीजें आसान है, ऐसा नहीं है। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। आपने अगर इतना डिसाइड करा तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, और फिर एक सैंपल पेपर उठा के 31 मार्क्स का अटेम्प्ट करके अपने एक बढ़िया सी टीचर से चेक कराना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्या पता कि ये सही है या गलत। हालांकि हर सैंपल पेपर में आंसर्स भी होते हैं, सॉल्व वाले भी होते हैं, वहां से आप मैच कर सकते हो। लेकिन अगर आपके नियर बाई कोई टीचर हैं, आप उनकी मदद ले सकते हो, कहना कि सर मेरा बस ये चेक कर दो कि मैंने ये 31 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है, तो मेरे कितने मार्क्स इसमें आ जाएंगे। अगर 20 मार्क्स भी वो देते हैं आपको, आप फेल नहीं होगे, क्योंकि बाकी भी तो पेपर बचा हुआ है 50 नंबर का, उसमें तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे, उसमें तो तुक्के लगाओगे, उसमें तो केस स्टडी में से कुछ अटेम्प्ट करोगे।
याद रखना। लेकिन वो कॉपी जरूर चेक करवा के अपने टीचर से डिस्कस करना। अगर आपके पास टीचर कोई नहीं है जिसकी हेल्प आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, आप मुझसे भी नीचे नंबर दिया गया है कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे भी कंप्लीट कोर्स में जुड़ सकते हो। यही बातें मैं अपने बच्चों को समझा रहा था लेकिन उनको समझ नहीं आई, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाकर एक बार उनको डिटेल में बता देता हूँ, तो उसमें आपका भी बेनिफिट अगर आप जुड़ना चाहते हो। अगर आप जुड़ते हो, ये पक्का है कि अपनी आप पास हो फेल हो, लेकिन मन में ये नहीं रह जाएगा कि कहीं से भी प्रिपरेशन की मेरी कमी रह गई। और अगर प्रिपरेशन की कमी नहीं रहेगी तो आप पास भी हो गए। थैंक यू सो मच।